श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नाशें विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। नारायण। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों की, संतों की मंगलमयी कल्याणमयी वाणी के माध्यम से कुछ सत्संग करके अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, श्री भाई जी महाराज, उनके द्वारा रचित श्रीपद रत्नाकर जी, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज 95 नंबर का पद है। कल 94 पद की हम लोगों ने चर्चा की, आप सब लोगों ने श्रवण किया और बहुत आनंद की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात। ये विज्ञान का सदुपयोग है। हम यहाँ अपने कक्ष में बैठ कर के कोई चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आगे इस विज्ञान के उपयोग से, सोशल मीडिया के उपयोग से 100-150 लोगों तक, 200 लोगों तक ये हमारी बात पहुंच रही है। 200 लोग तो बहुत होते हैं, 150-200 लोग बहुत होते हैं, तो इतने लोगों ने श्रवण किया। कोई बात अगर आपको सुनने के बाद अच्छी लगती हो तो आप वो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये बात हमें विशेष अच्छी लगी। हमारा कुछ नहीं है, हमारी कोई बात अच्छी नहीं है, ये तो महापुरुषों की वाणी है। महापुरुषों की वाणी में तो बहुत गुण है, हमारे भीतर कोई गुण नहीं है। ये जो कोई भी अच्छी बात इस वाणी से निकल रही है, संतों की है, महापुरुषों की है, गुरुदेव की है। अपने तो दोष हैं, उन दोषों को हम स्वीकार करते हैं। तमाम दोष भरे पड़े हैं, तो वे दोष हैं हमारे तो, और अच्छी बात सब संतों की है, गुरुदेव भगवान की है। तो जो बात अच्छी लगती हो उसको आप बता सकते हैं, और उस वीडियो को आप लाइक करेंगे तो वह ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं। तो आज 95 नंबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तोड़ फोड़ कर मुझे बना लो प्रभु अपने मन के अनुकूल। तोड़ फोड़ कर मुझे बना लो प्रभु अपने मन के अनुकूल। रहने दो ना किसी भी बाधक वस्तु परिस्थिति को तुम भूल। रहने दो ना किसी भी बाधक वस्तु परिस्थिति को तुम भूल।
तुरत छीन लो उस धन को, इज्जत को जो बाधक हो अल्प। तुरत छीन लो उस धन को, इज्जत को जो बाधक हो अल्प। कर दो ऐसा सारा सुख विध्वंस, तुरत करके संकल्प। थोड़ा भी यदि कोई बाधक हो, क्या? धन, मान, प्रतिष्ठा, महाराज ऐसा कोई सुख, ऐसी कोई वस्तु जो आपके मन के अनुकूल न हो, जो आपकी प्रसन्नता में बाधक हो, उसको आप नष्ट कर दीजिए। हाँ, तुरंत छीन लो उस धन को, इज्जत को जो बाधक हो अल्प। थोड़ी सी भी बाधक बन रही हो कोई ऐसी वस्तु, हमारा धन, मान, प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, उसको आप नष्ट कर दीजिए। कर दो ऐसा सारा सुख विध्वंस, तुरंत करके संकल्प। आप तो सत्य संकल्प हैं, आपके संकल्प में इतनी शक्ति है कि जो आप संकल्प करते हैं वो तुरंत हो जाता है। ठाकुर जी को कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान सत्य संकल्प है, उनके संकल्प में इतनी सामर्थ्य है कि जैसा संकल्प कर ले वैसा ही उसी क्षण हो जाता है। तो हे प्रभु, हे नाथ, ऐसा हमारा सुख उसको विध्वंस कर दो जो बाधक बन रहा हो आपकी प्रसन्नता में, आपकी प्राप्ति में। हे नाथ, आप तोड़ फोड़ कर मुझको अपने मन के अनुकूल बना दो। कोई भी बाधक वस्तु, कोई भी बाधक परिस्थिति को आप रहने मत दो। आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो। मेरे मन में उठे कभी यदि तनिक कहीं ऐसा अभिलाष, जो बाधक हो इसमें कर दो तुरत दया में उसका नाश। जो बाधक हो इसमें कर दो तुरत दया में उसका नाश। करने मत दो हाथ पैर मुख मन को ऐसा कोई काम। करने मत दो हाथ पैर मुख मन को ऐसा कोई काम, जिससे तनिक तुम्हारी अविरत, जिससे तनिक तुम्हारी अविरत स्मृति में आए क्षणिक विराम। जिससे तनिक तुम्हारी अविरत स्मृति में आए क्षणिक विराम। स्मृति में आए क्षणिक विराम। आपके स्मरण में एक क्षण का भी विराम आवे, एक क्षण का भी कोई त्रुटि आवे, एक क्षण का भी कोई अंतर आवे, तो हे प्रभु ऐसी मेरे हाथ पैर मुख मन को आप ऐसा कोई काम मत करने दो जिससे आपका स्मरण एक क्षण के लिए भी छूटे। हाथ पैर मुख मन को ऐसा कोई काम मत करने दो। हे नाथ, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करो जिससे आपकी अविरत स्मृति में एक क्षण के लिए भी कोई विराम आवे, एक क्षण के लिए भी आपका स्मरण न छूटे। आप ऐसी कृपा करो। मेरे मन में कभी ऐसी कोई अभिलाषा मत उठने दो जो आपके स्मरण में बाधक हो, आपके भजन में बाधक हो। और यदि उठे
तो हे नाथ, हे दया में, हे कृपा में, आप उसका नाश कर दो। आहा, कैसी सुंदर भावना, कैसी सुंदर प्रार्थना भैया, संतों के हृदय के भाव। इसलिए इसीलिए हमारा निवेदन है कि महापुरुषों की वाणियों का आश्रय लेना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि भक्ति कहते किसको है। हम लोग थोड़ा मंदिर चले जाते हैं, थोड़ा कोई व्रत कर लेते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, कोई एकाध व्रत, और थोड़ा कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं, तो सोचते हैं हम तो भक्त हो गए। भैया, भक्ति हृदय की भावना है, क्रिया का नाम भक्ति नहीं है, हृदय के भाव का नाम भक्ति है। भक्तों की भी ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं, उनसे समझ में नहीं आ सकता कि ये भक्त हैं, कोई संत हैं, कोई महापुरुष हैं। और बाहर से खूब आप ऐसी क्रिया करके दिखाओ जिससे ऐसा लगे कि भक्त हैं, और भीतर उनका भाव कुछ अलग ही हो, तो भीतर के भाव से माना जाएगा कि इनके हृदय में भक्ति है कि नहीं। तो क्रिया का नाम भक्ति नहीं है, हृदय की भावना का नाम भक्ति है। तो भैया, महापुरुषों की वाणी का आश्रय लिए बिना पता ही नहीं चलेगा कि भक्ति कहते किसको है। ये ऐसी सुंदर भावना, ऐसी सुंदर प्रार्थना जिनके अंतःकरण में कभी भगवान की कृपा से, सौभाग्य से प्रकट हो जाए, तो समझना चाहिए कि अब हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो बहुत दूर नगरी, बहुत दूर नगरी है। तो ऐसी संतों की वाणियों का हम आश्रय लें, इसे सीखें, समझें और उसको जीवन में उतारें। बस यही प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम बस यहीं विराम करते हैं। आगे फिर भगवत चर्चा करेंगे ऐसे महापुरुषों की वाणी से। 95 नंबर आज हो गया, 96 नंबर का पद, वो भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर पद चल रहे हैं। तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि हम लोग ऐसे ही सत्संग करते रहें और भगवान के नाम रूप लीला में हम लोगों का मन लगा रहे, स्मरण में मन लगा रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ हम आप सबको प्रणाम करते हैं। सादर जय सिया राम, राधे श्याम, श्री सीताराम।